छोटा सा घटना है जो हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। जनरेटर वाला से हमने तार दिया कनेक्शन के लिए, तो वो बोला भैया बख्शीश देना पड़ेगा। तो हम जनरेटर में क्या फंक्शन किया हमको नहीं मालूम है। तीसरा लगाया, तीसरा भी फ्यूज हो गया। भीतर से ही आया। 2012 में सबसे पहले धनबाद में एसोसिएशन बनाया। आज अगर पंजाब में भी कोई फोटोग्राफर फंस जाए कोई कारणवश, तो उसको भी 5 मिनट में हेल्प मिलता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक व्यक्ति ने राज्य के हजारों फोटोग्राफर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी था, इसके पीछे एक प्रेरणादायक कहानी है। आज पहली बार हम किसी फोटोग्राफर का इंटरव्यू कर रहे हैं, और फोटोग्राफर जो फ़ोटो की दुनिया का माहिर आदमी होता है, जिन नग्न आँखों से इंसान किसी तस्वीर को देखता है, उसको एक मेमोरी बनाने के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत होती है। ये कल्पना से परे होता है। लेकिन चलिए आज हम कहानी में जोड़ते हैं बापी घोसाल को, जिसने झारखंड में एक एसोसिएशन क्रिएट किया सेंट्रल लेवल का, जिसमें आज हज़ारों फोटोग्राफ़र पूरे झारखंड भर से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो सर, सबसे पहले तो ओंकार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल मेरा यही होगा कि कहानी क्या रहा था। लोग फोटोग्राफी करते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, फ़ोटो खींच करके वो जो चार्जेज होते हैं लेते हैं और क्लाइंट को अपना काम देके चले आते हैं। लेकिन एसोसिएशन बनाने की क्या नीड हो गई? ये एक छोटा सा घटना है जो हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। 2008 में मैं फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करने के लिए बोकारो गया था, धनबाद से बोकारो। और उस दिन क्या हुआ कि जब बारात लगता है तो हेलोजन से हम लोग वीडियोग्राफी, उसका लाइट से वीडियोग्राफी करता हूँ। तो जब बारात लगता है तो जनरेटर वाला से हमने तार दिया कनेक्शन के लिए, तो वो बोला भैया बख्शीश देना पड़ेगा। तो हम कहे बख्शीश हम लोग क्यों देंगे, क्योंकि बख्शीश तो वो आपको क्लाइंट देगा। तो वो बोला नहीं, बिना बख्शीश का हम लोग लाइन नहीं देंगे। तो फिर हम क्लाइंट को बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो वो डांट के बोल दिया अरे दे दो इसको लाइन। तो वो भी दे दिया। तो वो शायद जनरेटर में क्या फंक्शन किया हमको नहीं मालूम है। जैसे हम हेलोजन लगाए तुरंत फ्यूज हो गया। मेरे पास 3 हेलोजन, एक हेलोजन लगा हुआ था और 2 एक्स्ट्रा ट्यूब ले गया था। दूसरा लगाया वो भी तुरंत हो गया, हमको उतना समझ में आया नहीं। तीसरा लगाया, तीसरा भी फ्यूज हो गया। और रात भर वो 3.5 कैमरा से मैं वीडियोग्राफी किया एकदम ट्यूब लाइट में। हमको एहसास हुआ जब हम लोग मुंबई जाते थे एक्सपो में, इस जैसा आज एक्सपो हो रहा है, वो मुंबई एक्सपो में जब गया और वहाँ के एसोसिएशन ऑल इंडिया का इंडस्ट्री एसोसिएशन एएप्टा है, तो उसका मैं मेंबर भी हूँ। और उस एसोसिएशन में जब देखा कि एकजुटता क्या होता है, तब हम जब ट्रेन से आ रहे थे तो सोचे कि भाई हमारा धनबाद में क्यों ऐसा नहीं है। अगर आज धनबाद में या बोकारो में एसोसिएशन रहता तो आज हमको प्रॉपर हेल्प मिल पाता। आज एक भी फोटोग्राफर से मेरा जान परिचय नहीं है। तब मेरा एक भीतर से ही आया। 2012 में सबसे पहले धनबाद में एसोसिएशन बनाया, फिर जमशेदपुर बना, फिर आपका रांची बना, बोकारो बना। तब हम लोगों ने 2014 में एक झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल करके एक एसोसिएशन बनाया, बैनर बना दिया जिसके नीचे सारे लोग आ सारे हमारा जितने भी मेंबर का, चारों डिस्ट्रिक्ट का मेंबर का उद्देश्य एक ही था कि हम लोग जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे फोटोग्राफर को किस तरह से हेल्प मिल सके। क्योंकि हम लोग वेडिंग फोटोग्राफर ही है और वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, मेमोरीज इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कोई रीटेक नहीं होता है। अगर हमारा कोई इक्विपमेंट अगर ख़राब हो जाए तो हमको प्रॉपर हेल्प कैसे मिलेगा। तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया। और आज बता दें आपको कि झारखंड इमेजिंग एक्सपो, जो इनका 6ठा एक्सपो यहाँ पर रांची में लगा हुआ है, बहुत शानदार तरीके से इनका इनॉग्रेशन हुआ। अब मेरा सवाल ये होगा कि शादी में बहुत अहम होता है फ़ोटोग्राफ़ी, क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे दूल्हा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फ़ोटोग्राफ़र। हर इवेंट में बुलाया जाता है, फ़ोटोग्राफ़र किधर है उसको बुलाओ। और दूसरा ये पहलू आपने जो कहा कि ये जो आप लोगों का वहाँ पे ट्रबल होता है, रीटेक नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे वरमाला के लिए हम जा रहे हैं, वरमाला के दौरान लाइटिंग का इशू आ गया आपको, तो वरमाला वाले नहीं रुकेंगे, पंडित जी शादी के लिए नहीं रुकेंगे। ऐसे में बहुत हैप्टिक टाइम होता है, बहुत सीरियस टाइम होता है। कैसे आप लोग मैनेज करते हैं इसको, और एसोसिएशन कितना सहयोगी है ऐसे मोमेंट के लिए? पहले क्या होता था, जब हम लोग दूल्हा तरफ से फोटोग्राफी करने जाते थे
दुल्हन साइड से फोटोग्राफर जो रहते थे वो दोनों में बहुत कंपटीशन होता था। हम लोग फोटोग्राफी करते थे, वो अगेंस्ट लाइट में फोटोग्राफी ये करता था हमको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी जब भी हमारा एसोसिएशन बनने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। जब हम किस जगह में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते भैया आपका नाम ना फलाना, अरे भाई आप कोई एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? कहता हाँ जुड़े हुए हैं। तब पता चलता आप भी जुड़े हुए हैं, अरे भैया तब तो हम लोग दोस्त हुए। वहाँ पे एक साथ मतलब में कि काम साथ हो करने जाते के हैं। लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग एक दूसरे को इतना बढ़िया से हम लोग माने उस क्लाइंट को भी हम लोग बढ़िया काम दे पाते हैं। दूसरी क्या है कि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट था, तो हमारा लक्ष्य था कि किस तरह से हमारे झारखंड में सभी जिला को जोड़ेंगे, और आज हमने सक्सेस हुआ। 17 जिला को एक साथ में जोड़ सका, और हर एक जिला से 200, 250, 300 मेंबर है। तो इस हिसाब से हमारा झारखंड, अब सवाल है कि अब हमारा झारखंड में ही केवल एक दूसरे से हेल्प का बात नहीं है। अभी हमारा भी काम करने जाते हैं वहाँ भी मिल सबसे जाता है। पहला चीज़ है, अगर जिस तरह से हम झारखंड से जब बिहार जाते हैं या वेस्ट बंगाल जाते हैं, तो अब हमारा फोटोग्राफर को कैसे हेल्प मिल सके। इसके लिए 2014 में हम लोगों ने बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन बनाया, और आज बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन में लगभग 27-28 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बना हुआ है। हम लोग को कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रॉब्लम होता है तो तुरंत हम लोग 5 मिनट में सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरह से ऑल इंडिया फोटोग्राफी फेडरेशन हम लोगों ने बनाया, और उसमें आपका 9 स्टेट एसोसिएशन है। आज अगर पंजाब में भी कोई फोटोग्राफर फंस जाए कोई कारणवश, तो उसको भी 5 मिनट में हेल्प मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक चेन बनाया, और चेन बना के आज हमारा फोटोग्राफर को रियलिटी बहुत ही प्रॉफिट हुआ है। और ये जो एक्सपो आप देख रहे हैं, ये एक्सपो में हमारे 6-7 स्टेट के फोटोग्राफर्स आए हैं, और वहाँ के जो एसोसिएशन के प्रतिनिधि है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब आए हैं। अच्छा, एक और मेरा इस बीच सवाल होगा कि एसोसिएशन, क्या गवर्नमेंट आपको एसोसिएशन को मदद कर रही है? आपका कनेक्ट है एसोसिएशन, गवर्नमेंट से आप लोग क्या मदद ले पा रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो स्वतंत्र होते हैं, आपकी सबकी अपनी कंपनी होती है, अपनी संस्था है, उस हिसाब से चलाते हैं। गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है? बहुत ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारा चीज़ का ये पहल हो सकता है। वर्कशॉप जो होता है फोटोग्राफी शिक्षा, क्योंकि फोटोग्राफर एक आर्टिस्ट है, उसको भी बहुत सारा चीज़ सीखना चाहिए। नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, अभी मिररलेस कैमरा आ गया, इसका टेक्नोलॉजी अलग है। पहले DSLR था, उसके पहले रोल वाला में फोटोग्राफी करते थे। तो अभी जो टेक्नोलॉजी जो चेंज हुआ है, इसके लिए हम लोगों का कंपनी द्वारा वर्कशॉप दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम है, हमारे पास जगह का कमी है, और हम लोग जब प्राइवेट में जगह लेने जाते हैं तो बहुत एक कॉस्टली खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट से हमारा एक ही केवल है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा छोटा क्लब अगर बना देता, तो हमारे फोटोग्राफर को जो एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है, क्योंकि हमारे सारे फोटोग्राफर मुंबई दिल्ली नहीं जा पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे झारखंड में ही, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ से हम ये मेंटर को बुला लें, और एक छोटा सा कम खर्चा में हम फोटोग्राफर को कुछ शिक्षा दें। तो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के लिए पहल करे तो बहुत बढ़िया होगा। दूसरा बात है इंश्योरेंस, हमारा फोटोग्राफर के लिए रियलिटी किसी तरह का कोई भी इंश्योरेंस नहीं ये कर पाते हैं, और हम लोग बहुत अभी असुविधा में है। क्यों असुविधा में है? क्योंकि इतना सारा नया नया इक्विपमेंट आ गया है, इतना कॉस्टली इक्विपमेंट आ गया है, रेट का भी इशू है, बहुत सारा चीज़ है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करें। देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बापीदा ने एक अच्छा काम किया है। एक एसोसिएशन के नीचे तमाम राज्य के फोटोग्राफरों को एक साथ इन्होंने जोड़ दिया है। अब इनकी लड़ाई आसान हो गई है। गवर्नमेंट से इनकी जो डिमांड है वो हमारे माध्यम से अगर पहुंच पाएगी तो वो ठीक है, लेकिन कई तरह की और इशूज़ है कि पब्लिक इसको डायरेक्ट फेस करती है। इसके प्राइस को लेकर के, जब उनको इवेंट के लिए अपना फोटोग्राफर को बुलाना होता है तो चार्जेस को लेकर के कुछ आप लोग का निर्धारण भी नहीं रहता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसके लिए भी हो सकता है कि आप लोग को समय मिले तो फिक्स किया जाएगा। अब एसोसिएशन के आने के बाद ये काम धीरे धीरे आसान हो जाएगा। लेकिन इनकी कहानी से आप कितना सहमत हैं? अगर राज्य के किसी भाग से आप देख रहे हैं वीडियो को, और अगर आप फोटोग्राफर हैं तो कितना सहमत हैं, और क्या आप राय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। जोहार, नमस्कार।